दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना मित्र सूरज कुमार और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल आत्मज्ञान एक अनोखा सफ़र में। दोस्तों, आज का मेरा विषय है सच्ची खुशी की तलाश। दोस्तों, मनुष्य अज्ञानवश बचपन से लेकर बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक, जब तक के मृत्यु ना आ जाए, इस संसार में खुशी की तलाश करता रहता है। दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं उस वक्त ये दुनिया हमारे लिए बिल्कुल ही नई होती है, परंतु उस वक्त भी हमें तीन चीज़ें अवश्य आती हैं। पहला, खुशी मिलने पर हंसना। दूसरा, दुख मिलने पर रोना। और शांति मिलने पर चैन से सोना। इसके अलावा हमें किसी और चीज़ का ज्ञान नहीं होता। हमारा यह शरीर भी हमारे लिए बिल्कुल ही नया होता है, जिसके साथ हमें धीरे धीरे तालमेल बिठाना सीखना पड़ता है। यही वजह है कि जब हमें भूख लगती है तब हम रोते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें बोलना भी नहीं आता है और ना ही हमें भाषा का कोई ज्ञान होता है। जब हमें कुछ अच्छा लगता है तब हम सिर्फ हंसकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। उस वक्त हमारा मन इतना निश्चल होता है कि दूसरों को रोता देखकर हम भी रोने लगते थे और दूसरों को हंसता देखकर हम भी हंसने लगते थे। और पेट भरा होने पर चैन से सो जाते थे, क्योंकि इसके अलावा हमें कुछ और आता ही नहीं था और ना ही किसी और चीज़ की कोई इच्छा होती थी। बचपन से ही हमें गलत शिक्षा दिया जाता रहा है। जैसे जैसे आप थोड़ा बड़े होते हैं, तब जब कभी भी आप रोते थे तो आपको कभी चॉकलेट देकर तो कभी खिलौना आदि देकर चुप करा दिया जाता था और धीरे धीरे आपको भी इसकी आदत पड़ने लगी, क्योंकि आपको भी थोड़ी बहुत खुशी तो इससे मिल ही रही थी। फिर जब आप थोड़ा और बड़े हुए तब आपने दूसरों को कार्टून, फिल्म, सीरियल, मोबाइल आदि देखकर खुश होते हुए देखा, तो आपकी भी रुचि उसमें बढ़ने लगी। तब आप भी इनमें अपनी खुशी ढूंढने लगे। फिर थोड़ा और बड़े होने पर आपने दूसरों को क्रिकेट, फुटबॉल आदि मनोरंजन के खेल को खेलते देखा, तो आपकी रुचि उसमें बढ़ने लगी। किताबी शिक्षा भी बचपन से आपको यह दिखाकर बताया गया कि पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बनो और खूब पैसा कमाओ, जिससे गाड़ी, बंगला और सुख के अनेक साधन खरीद सकोगे और सुख भोग सकोगे। फिर आपने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। इसी बीच आपने स्त्री पुरुष के बीच होने वाले प्रेम को भी देखा और उन्हें खुश होता देखकर आपके अंदर भी प्रेम सुख भोगने की इच्छा जागने लगी। आपको लगा कि इससे भरा तो दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता। फिर थोड़ा और बड़े होने पर आपका विवाह कर दिया जाता है
और कभी-कभी तो लड़का-लड़की माता-पिता के बिना मर्जी के ही छुपकर प्रेम विवाह कर लेते हैं। तब आपको भी यह लगता है कि जैसे आपके हाथों सुख का सागर लग गया हो। पर यह खुशी भी अधिक दिनों तक नहीं रहता। जब आप पे बच्चों की जिम्मेदारी आती है तो कुछ दिन तो आपको भी बच्चों का सुख मिलता है और फिर आप खूब मन लगाकर काम करने और अधिक धन कमाने में लग जाते हैं ताकि आप अपने बीवी और बच्चों को हर तरह का सुख दे सकें और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और आप अपने ज़रूरतों से भी समझौता करने लगते हैं। उस वक्त आप अपने बीवी और बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी देखने लगते हैं। परंतु जब वही बीवी और बच्चे आपसे प्रेम ना करके सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए आपसे प्रेम करने का दिखावा करने लगते हैं, उस दिन से आपको भी अकेलेपन का एहसास होने लगता है। आप अपने ही बनाए सपनों के घर में अकेला और दुखी महसूस करने लगते हैं, परंतु आप अपना ये अकेलापन और अपना ये दुख अपनों से ही बता नहीं पाते। आपको यह महसूस होने लगता है कि जिनसे आप इतना प्रेम करते हैं, जिनकी ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपने अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों का गला घोंट दिया, जब वही आपके प्रेम और आपके त्याग का सम्मान नहीं करते हैं और आपके प्रेम और त्याग के बदले में आपके जीवन में दुख और आंसू भर देते हैं, उस वक्त दुख की असह्य पीड़ाओं से आपका कलेजा फटने लगता है। परंतु इस स्वार्थ से भरी दुनिया में ना तो कोई आपके आंसू पोंछने वाला है और ना ही आपके दर्द को बांटने वाला है। आपके अपने भी कुछ पल आपको सांत्वना देकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अगर पीछे कुछ रह जाता है तो वो है आपका अपना दुख और आपके अपने आंसू। धीरे धीरे जब बुढ़ापा आपकी ओर बढ़ने लगता है, तब आपका शरीर भी आपका साथ छोड़ने लगता है। चलने फिरने और उठने बैठने में भी आपको दिक्कत महसूस होने लगती है और अनेकों बीमारियां आपके शरीर को दीमक की तरह धीरे धीरे खाने लगते हैं। उस वक्त भी आपके मन से अपनों का मोह छोड़े नहीं छूटता। उनकी छोटी छोटी खुशियों में ही आप अपनी खुशी ढूंढते रहते हैं। धीरे धीरे वो वक्त भी आ जाता है जब बुढ़ापा आपको पूरी तरह अपनी चपेट में ले लेता है। अब तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि एक गिलास पानी के लिए भी आप दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। कोई कुछ खिला दे तो खा लेते हैं, कोई पानी पिला दे तो पी लेते हैं, कोई नहला दे तो स्नान कर लेते हैं, कोई कपड़े पहना दे तो कपड़े पहन लेते हैं। पड़े पड़े हकते हैं और पड़े पड़े मूतते हैं। परंतु स्थिति अब बिल्कुल उल्टी हो चुकी होती है। बचपन में तो माँ ममता और प्यार से आपकी सेवा करती थी, प्यार से आपको खिलाती थी, प्यार से स्नान कराती थी, प्यार से अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती थी और प्यार से सुलाती थी।
परंतु जब बुढ़ापा आ जाता है तब वही बच्चे आपसे दूर भागते हैं। आपके शरीर से उनको बदबू आने लगती है। उनके मन में आपके लिए घृणा पैदा होने लगता है। खाने में अच्छे भोजन की जगह बचा खुचा खाना दिया जाता है। पहनने के लिए फटे पुराने वस्त्र दिए जाते हैं। प्यार से कोई सुलाने वाला नहीं होता। दर्द और पीड़ा ही आपका साथी बन जाता है। किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो 2 वक्त बैठकर आपके साथ प्यार से 2 मीठी बातें कर सके। आपके कान प्यार के 2 बोल सुनने को तरसते हैं। आपकी आंखें खुशी के 2 पल देखना चाहती हैं, उसे जीना चाहती हैं और महसूस करना चाहती हैं। आप अपना सब कुछ देकर भी खुशी के 2 पल खरीदना चाहते हैं। अपने बच्चों का और अपनों का साथ चाहते हैं ताकि खुशी के 2 पल जी सकें। मृत्यु के अंतिम क्षण भी आप इस संसार में सच्चे सुख की तलाश करते रहते हैं और एक वक्त ऐसा भी आता है जब मृत्यु आपको अपने आगोश में ले लेता है और आपको अपना ये शरीर त्यागना ही पड़ता है। ये तो मैंने बड़े ही सरल और सहज शब्दों में एक आम आदमी के जीवन की कथा आपको सुनाया है, क्योंकि मैं उन सभी बुजुर्गों के दर्द और आंसुओं की कहानी अपने थोड़े शब्दों में बताने में असमर्थ हूँ। अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं और महसूस करना चाहते हैं तो आप उन बुजुर्गों से जाकर पूछें जिनके आँखों के आंसू कभी सूख नहीं पाते, जो अपना दर्द सबसे छुपाए फिरते हैं और अपना दर्द दूसरों से बताने में भी डरते हैं, जो बस एक जिंदा लाश की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। मेरा दावा है, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी मानवता है तो उनके दुख और दर्द के आंसुओं से आपका कलेजा भी फट जाएगा। आपकी आंखें सब कुछ देखती हैं और आप समझते भी हैं, परंतु आप मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि जब तक इंसान की आँखों पर स्वार्थ, लोभ, मोह, क्रोध, भय और अहंकार की पट्टी बंधी है, तब तक वह सत्य को ना तो देख सकता है और ना ही उसे समझ सकता है। अगर आप सचमुच सच्ची खुशी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उस परम ज्ञान को प्राप्त करना ही होगा, जिसे तत्व ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं। यह समस्त ज्ञानों का राजा है। इस ज्ञान को अच्छी तरह समझने के लिए आप सब मेरे वीडियो परमेश्वर का तत्व ज्ञान और परमेश्वर के परम तत्व ज्ञान को देखें, जिससे आप सब कुछ अच्छी तरह समझ पाएंगे और सत्य को जान पाएंगे। आपके आँखों से अज्ञान का पर्दा हट जाएगा और आपके ज्ञान की आँखें खुल जाएंगी। तब आप उस परम सत्य को अवश्य देख पाएंगे। फिर आप अपना पराया और इस माया मोह के बंधन को तोड़कर उस परम आनंद को प्राप्त कर लेंगे, जो बड़े बड़े संत महात्माओं के लिए भी दुर्लभ है। उस दिन आपकी यह तलाश पूरी हो जाएगी। फिर ना तो कोई इच्छा शेष बचेगी और ना ही कोई दुख,
रहेगा तो सिर्फ एक, वो है परम आनंद। दोस्तों, आज मैंने आप सबके हित के लिए सच्चे खुशी की तलाश की व्याख्या अपने शब्दों में थोड़ा विस्तार से किया है, ताकि मैं आपके अज्ञान और माया मोह के बंधन को तोड़कर आपको परम आनंद के प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर कर सकूं। इसी के साथ आज की यह यात्रा समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ। आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। हरि ओम शरणम।